तो दोस्तों आज 8 जुलाई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। आपको बता दें, शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कल ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी थी। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरौली की उपस्थिति में अजमेर में आज दोपहर 4 बजे से 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना काल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं व 10वीं की परीक्षा पूरी होने के बाद अब 20 लाख छात्र छात्राओं को परिणाम का इंतजार है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले वर्ष के लिए अपने सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान किया। आपको बता दें, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 से 12 के लिए 30% तक सिलेबस को तर्कसंगत बनाया है। जगतगुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में विद्यार्थियों को तदर्थ क्रमोन्नत करने का निर्णय हुआ। आपको बता दें, परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कुलपति ने विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के शास्त्री प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और आचार्य कक्षा के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया है कि अनलॉक 2 के दौरान स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि इस दौरान ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग जारी रखी जा सकेगी। उन्होंने यह भी साफ स्पष्ट किया कि इस दौरान टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ तथा रिसर्च स्कॉलर आदि को संस्थान में बुलाने के बजाय वर्क फ्रॉम होम कराया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय के 5 ईयर लॉ पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में अब तक निर्णय नहीं लेने पर विश्वविद्यालय के वीसी, परीक्षा नियंत्रक और 5 ईयर लॉ कॉलेज के निदेशक सहित कॉलेज शिक्षा आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य में यूजी और पीजी की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। साथ ही सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा और अंकों का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अब यूजीसी ने सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर का मूल्यांकन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से करवाने की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के बाद अब फिर से विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नए आदेश आने तक राजस्थान विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई से शुरू होने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के टाइम टेबल को फिलहाल निरस्त करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक वीके गुप्ता ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षाएं नहीं करवाने के आदेश जारी किए गए थे। उस आदेश के हिसाब से यूनिवर्सिटी 15 जुलाई से कार्रवाई करने वाली परीक्षाओं को फिलहाल अब नहीं करवाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में 9वीं और 11वीं के फेल छात्र बिना परीक्षा दिए होंगे पास। प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर किया जाएगा छात्रों का मूल्यांकन। हाल ही के महीनों में लगभग 65% बच्चों को डिवाइस की ऐसी लत लग गई है कि वे इससे आधा घंटे के लिए भी दूर नहीं रह पा रहे। आपको बता दें, डिवाइस को छोड़ने के लिए कहने पर बच्चे गुस्सा हो रहे, रोना शुरू कर देते और वे माता पिता की बात भी नहीं सुन रहे हैं। डिवाइस ने न मिलने पर बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा होता जा रहा है। उच्च शिक्षा की परीक्षाएं फिलहाल रहेंगी रद्द, सरकार फिर से कर रही विचार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री स्तर पर होगा अंतिम निर्णय। केंद्र सरकार और यूजीसी की गाइडलाइन का उच्च शिक्षा विभाग करेगा अध्ययन। शिक्षा विदों से भी इस संबंध में ली जाएगी राय। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण लिया इस प्रकार का फैसला। राजस्थान विश्वविद्यालय के 5 ईयर लॉ पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाने के संबंध में फैसला नहीं लेने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका हुई दायर, जिस पर वीसी, परीक्षा नियंत्रक और 5 ईयर निदेशक सहित कॉलेज शिक्षा आयुक्त को भेजा गया नोटिस। पूर्व चिकित्सा मंत्री विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार की ओर से की जा रही रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने और कोटा निर्धारित करने की मांग की है। आपको बता दें, सराफ ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में 1058 सहायक रेडियोग्राफर व 1119 लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अब मृत्यु भोज की सूचना नहीं देने पर पंच सरपंची जा सकती है और पटवारी की नौकरी भी छीनी जा सकती है। आपको बता दें, प्रदेश में अब मृत्यु भोज की सूचना नहीं देने पर पंच, सरपंच और पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस कुप्रथा को लेकर राज्य सरकार काफ़ी सख्त हो गई और उसने अपने प्रशासनिक अमले को भी सतर्क कर दिया है।
शिक्षा विभाग में बाबुओं की कमी के चलते प्रभावित चल रहे कामकाज फिर से रफ्तार पकड़ सकेंगे। आपको बता दें, प्रशासनिक सुधार विभाग ने शिक्षा विभाग को 6125 कनिष्ठ सहायक पोस्टिंग देने के लिए आवंटित कर दिए हैं। आपको बता दें, जिलों में इन्हें पहली पोस्टिंग देने की तैयारी की जा रही है। जयपुर जिले के स्कूलों में कनिष्ठ सहायक की कमी इससे दूर होगी। आरपीएससी में आरएएस व अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा परिणाम को लेकर फुल कमीशन की बैठक हुई। इसमें वर्गवार कट ऑफ और अन्य मार्ग पहलुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें, कमीशन ने सिद्धांततः परिणाम को हरी झंडी दे दी है। अब अंतिम तकनीकी जांच के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। दिसंबर 2018 में सुरज्ञान सिंह और अन्य प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट रीट के प्रावधानों में 60% न्यूनतम अंक लाने और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार 10% छूट से भी आगे जाकर गवर्नर द्वारा टीएसपी क्षेत्र में सिर्फ एसटी वर्ग को मात्र 36% न्यूनतम अंक लाने की छूट दिए जाने को चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य रूप से होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को एक पत्र लिखकर विश्वविद्यालय और कॉलेजों द्वारा परीक्षाओं के आयोजन को मंजूरी दे दी। आपको बता दें, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर से संबंधित जो गाइडलाइन जारी की है उसी के मुताबिक अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। सरकारी स्कूलों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके इस गुड न्यूज की जानकारी दी है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति सरकारी कार्मिकों के मन में लगाव और बढ़ाने और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में सरकारी कार्मिकों के बच्चों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीएसटीसी बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष सत्र की 2019-20 की परीक्षाएं तथा बीएड बीएसटीसी सत्र 2019-20 की बकाया इंटर्नशिप उच्च शिक्षा की स्नातक स्नातक स्तर की तर्ज पर जनहित में निरस्त कर प्रमोट करवाने की मांग की है। तो दोस्तों, ये थी आज 8 जुलाई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहें आप हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के बीएसटीसी, पीटीटी, स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और रीट परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर हम प्रमाणित तौर पर सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।